2008 में अस्तित्व में आई नरेला विधानसभा सीट एक बार फिर चर्चाओं में है। वर्तमान में इसके चर्चा रहने का मुख्य कारण है यहाँ कांग्रेस द्वारा इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री विश्वास सारंग से हड़पने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं गोहर खान, आप जुड़ चुके हैं खबर लाइव के साथ। आज मैं आपको भोपाल की चर्चित नरेला विधानसभा सीट के संदर्भ में बताऊंगा। नरेला विधानसभा सीट 2008 से अस्तित्व में आई और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार विजय प्राप्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के विश्वास सारंग लगातार इस विधानसभा क्षेत्र से 2008, 2013, 2018 तीन बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और कांग्रेस की हालत लगातार यहाँ पतली होती जा रही है। कांग्रेस द्वारा इस विधानसभा क्षेत्र को इस बार विश्वास सारंग के कब्जे से छुड़ाने के लिए लंबी मशक्कत करना पड़ रही है। हालांकि इस सीट का जो जातीय समीकरण है वो बड़ा दिलचस्प है और इस सीट पे अल्पसंख्यक मतदाता प्रभावी संख्या में निवास करता है, परंतु इसके बावजूद ये विश्वास सारंग की काबिलियत कहें से विश्वास सारंग के माध्यम से सोशल इंजीनियरिंग इस प्रकार की गई है कि इस सीट पर कांग्रेस को लगातार हताशा हाथ लग रही है। इसी संदर्भ में कांग्रेस द्वारा इस सीट को जीतने के लिए बराबर व्यापक स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है और इस रणनीति को अंजाम देने के लिए कांग्रेस के अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसी मांग की जा रही है कि तीन बार इस सीट से गैर अल्पसंख्यक व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया और अब की बार अल्पसंख्यक समुदाय से किसी को टिकट दिया जाए। बस यहीं से शुरू होती है कांग्रेस के दावेदारों के बीच एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा कहने का मतलब यह है कि यहाँ से अभी हम मोटे तौर पर हम देखें तो यहाँ से 2 या 3 नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। 2008 में, 2013 में लगातार सुनील सूद को यहाँ से टिकट मिलता है, परंतु विश्वास सारंग के आगे वो धराशायी हो जाते हैं। उसके पश्चात 2018 में महेंद्र सिंह चौहान को अजय सिंह राहुल भैया के आशीर्वाद से टिकट प्राप्ति होती है और महेंद्र सिंह चौहान भी विश्वास सारंग से काफी लंबी मार्जिन से पराजित होते हैं। इस बार कांग्रेस के द्वारा यहाँ से 3 ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जो लगातार सक्रिय हैं, परंतु कांग्रेस अभी भी काफी पसोपेश में नजर आ रही है। एक प्रकार से ये कहा जाए कि हम अल्पसंख्यक तौर पर अगर बात करते हैं तो छात्र राजनीति के माध्यम से भोपाल की राजनीति में सक्रिय रहे आसिफ जकी, जो कभी मध्य विधानसभा से टिकट की चाह रख रहे थे, वो अपनी चुनावी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के उद्देश्य से नरेला विधानसभा क्षेत्र में विगत 3-3.5 वर्षों से लगातार सक्रिय हैं। आसिफ जकी का दावा है कि अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है तो वे निश्चित रूप से अल्पसंख्यक वोटों के माध्यम से वो यहाँ से विजयश्री प्राप्त करने में सफल होंगे, परंतु यहाँ पे हमको समझने की जरूरत है कि मात्र अल्पसंख्यक वोट ही कांग्रेस की विजय की गारंटी नहीं है। इसी प्रकार से हाँ, इतना जरूर स्वीकार किया जा सकता है कि आसिफ जकी लगातार 3-3.5 साल से नरेला विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। आसिफ जकी लगातार यहाँ की सड़कों पर घूम रहे हैं। आसिफ जकी लगातार यहाँ के कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं। आसिफ जकी लगातार यहाँ पे चाय पर चर्चा, चौपाल पर चर्चा, गलियों में घूम रहे हैं और वो न केवल अल्पसंख्यक बाहुल्य समाज के मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं, बल्कि बहुसंख्यक समाज के मतदाताओं से भी वे संपर्क स्थापित कर रहे हैं। आसिफ जकी को अगर यहाँ पे कांग्रेस टिकट पाने की दौड़ में चुनौती दे रहा है तो वो है मनोज शुक्ला। मनोज शुक्ला 4-4.25 साल से लगातार यहाँ सक्रिय हैं। मनोज शुक्ला निवास भी नरेला विधानसभा क्षेत्र में करते हैं। मनोज शुक्ला की अगर हम राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मनोज शुक्ला के पिताजी कांग्रेस में कद्दावर नेता के रूप में सक्रिय रहे हैं। वे भोपाल कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के भी अध्यक्ष रहे और ग्रामीण संगठन के विभिन्न पदों को उन्होंने सुशोभित किया। मनोज शुक्ला को सुरेश पचौरी ग्रुप का कहा जाता है, परंतु ऐसा हम नहीं कह सकते कि मनोज शुक्ला को सिर्फ सुरेश पचौरी शिविर का ही आशीर्वाद प्राप्त थे। मनोज शुक्ला के साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि मनोज शुक्ला बहुसंख्यक समाज से आते हैं, वहीं वो
उस ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ब्राह्मण समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विश्वास सारंग के खिलाफ एक तरीके से नजर आता है। जो ब्राह्मण समाज चर्चाओं में तो खिलाफ बताया जाता है, हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, परंतु जो जीता वही सिकंदर की तर्ज पे विश्वास सारंग लगातार जीतते आ रहे हैं और विश्वास सारंग इन बातों को महज कोरी अफवाह बताते हैं कि उन्हें ब्राह्मण समाज का मत नहीं मिलता। हाँ, मनोज शुक्ला के साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि मनोज शुक्ला के साथ युवाओं की अच्छी खासी टीम है। मनोज शुक्ला ब्राह्मण समाज से आते हैं और मनोज शुक्ला ने एक प्रकार से भाजपा की काट करने के उद्देश्य से उन्होंने धार्मिक गतिविधियों से भी स्वयं को जोड़ा और यहाँ से एक प्रकार से विश्वास सारंग को चुनौती मिलती है। अगर हम बात करें कांग्रेस आला कमान की, तो कांग्रेस आला कमान फिलहाल अस्पष्ट है और वो फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति को तरजीह दे रहा है। यहाँ पे आसिफ जकी की अगर बात की जाए तो आसिफ जकी पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान पीसीसी चीफ कमलनाथ के विश्वास पात्र कहे जाते हैं, परंतु कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थानीय राजनीति में कमलनाथ के द्वारा जब यहाँ का कोई भोपाल का व्यक्ति किसी अन्य गुट का व्यक्ति, किसी भी गुट का व्यक्ति हो, वो कमलनाथ से टिकट के बारे में चर्चा करता है तो कमलनाथ सीधे कहते हैं जाए सुरेश से बात करो। सुरेश का कहने का मतलब है सुरेश पचौरी से बात करो। भोपाल की राजनीति विभिन्न गुटों में बटी हुई है और यहाँ पे सुरेश पचौरी गुट का प्रभाव नजर आता है। अब देखना है कि आसिफ जकी अपने टिकट प्राप्ति लक्ष्य को किस तरह पूर्ति करते हैं। हालांकि चर्चाओं में वे स्वीकार करते हैं, चर्चाओं में वे आत्मविश्वास भरे स्वरों में कहते हैं कि उन्हें साहब का आशीर्वाद प्राप्त है। साहब यानी कमलनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त है, परंतु विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि यहाँ पे अगर आसिफ जकी अपने टिकट प्राप्ति लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सुरेश पचौरी की अहम भूमिका रहेगी। सुरेश पचौरी ही इस विधानसभा क्षेत्र से जो सुनील सूद को टिकट मिला 2 बार, वो सुरेश पचौरी द्वारा ही दिलाया गया था। सुनील सूद उन्हीं के समर्थक कहे जाते थे। उसके बाद जो विगत चुनाव में महेंद्र सिंह चौहान को टिकट मिला, वो टिकट अजय सिंह राहुल के गुट से प्राप्त हुआ था। अब लगातार इस बात की तारीफ करना पड़ेगी कि आसिफ जकी द्वारा लगातार नरेला विधानसभा क्षेत्र में स्वयं को सक्रिय करा हुआ है और आसिफ जकी ने अपने लिए एक जनाधार स्थापित किया है। अब इस जनाधार को कांग्रेस के थिंक टैंक किस प्रकार से लेते हैं, ये एक रोचक विषय है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति को अगर तरजीह देती है तो यहाँ पे कांग्रेस को एक बार फिर बगले झांकने को मजबूर होना पड़ता है। अभी जीत या हार का प्रश्न अलग है। अभी यहाँ पे प्रश्न है कि नरेला विधानसभा क्षेत्र को में दम दिखाने के लिए कांग्रेस को एक ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है जो वास्तव में कांग्रेस का दम जमीन पर दिखा पाए। हाँ, आसिफ जकी और मनोज शुक्ला 2 ऐसे चर्चित चेहरे हैं जिनके बीच फिलहाल टिकट दावेदारी को लेकर होड़ मची हुई है और दोनों ही लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पे आसिफ जकी जिस प्रकार अपने लाव लश्कर के साथ सक्रिय हैं और वहीं मनोज शुक्ला भी नरेला की गली गली में धूल छाड़ रहा है। वर्तमान में रोजा इफ्तार चल रहा है। पवित्र रोजा माह को भुनाने के लिए, पवित्र रोजा माह में अल्पसंख्यक समाज से अधिक संबंध स्थापित करने के लिए आसिफ जकी और मनोज शुक्ला दोनों ही ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं और व्यापक स्तर पे रोजा इफ्तारों के आयोजन हो रहे हैं। अब जब 7 माह का समय विधानसभा चुनाव को बचा है, चर्चा है कि जून या जुलाई तक कांग्रेस हरी हुई सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने की रणनीति पर काम कर रही है, परंतु यहाँ लगता नहीं है इतना आसान कि आसिफ जकी अथवा मनोज शुक्ला के बीच कोई निर्णय इतना जल्दी हो पाए। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि आसिफ जकी और मनोज शुक्ला की सक्रियता ने नरेला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को मुकाबले में जरूर ला दिया है। अब कांग्रेस इन दोनों को टिकट देती है तो वे किस स्तर पर विश्वास सारंग का मुकाबला कर पाएंगे, ये सेकंड स्टेप होगा। पहला स्टेप ये है कि आसिफ जकी और मनोज शुक्ला दोनों
के बीच में से कांग्रेस अपना विश्वास किस नेता पर दर्शाती है। जहां तक मनोज शुक्ला की बात की जाती है, मनोज शुक्ला युवा है, मनोज शुक्ला ब्राह्मण है, मनोज शुक्ला बहुसंख्यक वर्ग से आते हैं। मनोज शुक्ला के साथ युवाओं की अच्छी खासी टीम है। विश्वास सूत्र ये भी बताते हैं कि विश्वास सारंग से एंटी टीम जो भारतीय जनता पार्टी में है वो भी मनोज शुक्ला को एक प्रकार से आशीर्वाद दे चुकी है और उसका कहना है कि विश्वास सारंग के खिलाफ वे पीछे से मनोज शुक्ला की सहायता करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे ये मनोज शुक्ला के लिए प्लस पॉइंट अवश्य कहा जाता है। अब आसिफ जकी की हम बात करें तो आसिफ जकी स्वयं को अल्पसंख्यक समाज होने का और अल्पसंख्यक समाज के मतदाता अधिक संख्या में इस क्षेत्र में निवास करते हैं को लेकर अपना दावा पुख्ता बता रहे हैं। ये हमारी आज की खास पेशकश थी। आपको ये समाचार कैसा लगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य राय दीजिएगा और एक खास अपील आपसे, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो आपके स्क्रीन पर साइड में दिख रहे लाल बटन को प्रेस करें और वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ताकि अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी हमारे द्वारा जो लेटेस्ट वीडियोस पोस्ट किए जाए उसका अपडेशन आपको नोटिफिकेशन अवश्य मिलता रहे। मैं गौहर खान, खबर लाइव, धन्यवाद।